दिल्ली में रामलीला का आनंद ही अलग है और तकरीबन 1 साल बाद यानी कि कोरोना काल के बाद जो लव कुश रामलीला है वो दिल्ली के लाल किले मैदान में इस साल फिर वापस होने वाली है। लोगों के बीच इसीलिए काफी माहौल काफी अच्छा है, लोग काफी आनंद में हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अशोक अग्रवाल जी जो कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। 5 दिन पहले ही इस रामलीला को परमिशन मिली जिसके बाद तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही थी। सर, इस वक्त लाल किले कैंपस में एक अलग ही माहौल है, रामलीला को लेकर हर आदमी जो है काफी ज्यादा आनंद में है। क्या कहेंगे, इस बार परमिशन मिल गई लेकिन कोरोना को देखते हुए क्या खास इंतजाम इस बार आप लोगों ने किए? रामलीला के अंदर लिमिटेड दर्शक आ पाएंगे। कोरोना को देख के हमने विशेष इंतजाम ये किया है कि लोग घर बैठ के रामलीला का आनंद ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे रामलीला अवेलेबल रहेगी ताकि सब लोग अपने घर पे बैठ के भी रामलीला का 11 के 11 दिन आनंद ले सकें। और इस साल रामलीला के अंदर हमने 50 से अधिक नए गाने बनाए हैं ताकि एक अलग तरह का लोगों को देखने को आनंद आए रामलीला का। सर, मैं ये जानना चाहूंगी इस बार क्या कुछ नया देखने वाले हैं रामलीला में, और खास तौर से अगर बात करें तो जो लव कुश रामलीला है वो पूरे भारत में ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसमें क्या कुछ 1 साल बाद रामलीला लोग देखने वाले हैं अब, तो क्या कुछ नया इस बार देखेंगे हम लोग? 550 से ज्यादा नई ड्रेसेज हैं, 8 नए रथ हमने बनवाए हैं जो हवा के अंदर ट्रेवल करेंगे और रामलीला का स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले नए सिरे से लिखा गया है। उसमें बहुत सारी राम जी की जो कथाएं हैं वो जोड़ी गई हैं जो अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं। और जैसे चित्रकूट में कामदा पर्वत पर भगवान 11.5 साल रहे थे, उसका जिक्र कम जगहों पे मिलता है रामायण में, लेकिन उसका भी हमने पूरा चित्रण इस साल किया जाएगा और एक अद्भुत रामलीला सब लोगों को देखने को मिलने वाली है। सर, अद्भुत रामलीला की आप बात कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लाल किले कैंपस के अंदर हजारों की तादाद में कुर्सियां होती थी वो कुछ कम है। कुर्सियों के बीच में जो गैप है, अंतर है, वो भी काफी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। तो इस बार कितने लोगों की बैठने की यहाँ कैपेसिटी होने वाली है और कितने लोगों को अनुमति होगी और किस तरह से लोग यहाँ पर आएंगे? अभी तक के हिसाब से 1000 से ज्यादा दर्शकों की अनुमति यहाँ जहाँ तक हमको पता चला है नहीं होने वाली है, लेकिन जितने की भी होगी उतने का करेंगे इंतजाम उस हिसाब से। और लोगों को हमने यही आग्रह किया है दर्शकों को अपने कि अपने घर पे रामलीला को अपने अलग अलग माध्यम से घर पे देखें। जितनी सोसाइटीज़ हैं वो अपने यहाँ पे बड़े LED स्क्रीन लगाएं, वहाँ पर अपनी सोसाइटी में उसको देखें। अपने गांव देहातों में चौपाल पे LED लगाएं, वहाँ पर उसको देखें। तो अपने अपने स्थानों पर ही बैठ के रामलीला का आनंद लें। सर, हम देखते थे दिल्ली में कई 100 रामलीला होती थी, जब भी दशहरे का पर्व आता था उससे पहले देखते थे जोरों शोरों से तैयारी होती थी, लेकिन इस बार दिल्ली में महज सिर्फ 2 या 3 रामलीला होने वाली हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? अब रामलीला तो अब जितनी होंगी उतनी से ही गुजारा चलाना पड़ेगा, लेकिन रामलीला हो पा रही हैं ये काफ़ी है। इस कोरोना काल में रामलीलाएं हो रही हैं, उसके लिए दर्शक अपना चीज़ों को, राम कथा को अपने घर पे दे सकते हैं। अब भगवान की कृपा से सोशल मीडियम, टेलीविज़न सब लोगों के पास उपलब्ध है, उसके ऊपर देखें इस साल। अगले साल से फिर सब वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर मेरे साथ सर भी मौजूद है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, रामलीला का एक अलग ही आनंद होता है। रामलीला जब शुरू होती है तो वो कई दिन तक लोगों के घरों में एक अलग माहौल होता है, रामलीला को देखने जाने का क्रेज होता है, छोटे बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं दिल्ली में महज सिर्फ 2-3 रामलीला होंगी और लव कुश रामलीला बहुत फेमस है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में लोग दूर दूर से देखने आते हैं। लेकिन इस बार बड़े लिमिटेड लोग आ पाएंगे, कोरोना की वजह से खास ख्याल भी रखा जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सभी राम भक्तों से अपील करेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हैं, आपके जितने चैनल्स हैं, उन्हीं चैनल्स के ज़रिए, ख़ास तौर से YouTube हो गया, HD चैनल्स हो गए, कुछ चैनल्स के ऊपर लाइव रामलीला भी जा रही है, उन्हीं चैनल्स के ऊपर बैठ के रामलीला का दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो आनंद लें। लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर बहुत सारी नई चीज़ों को संजोया गया है। सबको मालूम है कि रामायण के अंदर कथा क्या है और आज रामलीला के अंदर क्या होना है,
लेकिन उसके बावजूद भी बार बार आदमी का मन करता है रामलीला देखने का। तो रामलीला आयोजकों का भी ये फर्ज बनता है कि उसके अंदर कुछ नई चीज़ों को डालें। और इस बार इतने स्टंट सीन डाले गए हैं कि रावण युद्ध हवा के अंदर होगा। जो राम और रावण की तलवारें होंगी उनसे अग्नि निकल रही होगी। हनुमान जी हवा के अंदर होंगे, संजीवनी बूटी हवा के अंदर ला रहे होंगे। तो ऐसे नए दृश्य जब स्टंट सीन देखने को मिलेगा, इसमें भी नामचीन लोग जो बॉम्बे के हैं, जो फिल्मों के अंदर करते हैं, वही लोग दिल्ली के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आकर इस बार स्टंट सीन करेंगे। तो निश्चित रूप से दर्शकों को ये लगेगा कि भाई हमें कोई नई चीज़ लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से रामलीला देखने को मिली और उसका आनंद लेंगे। काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है इस बार रामलीला जो है। और वाकई ही रामलीला से पहले सभी लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, हमने सुना है कि कई सारे कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इसमें रहेंगे, तो क्या कुछ बता सकते हैं कौन लोग इसमें रहने वाले हैं, कौन वेल नोन फेसेस जो है वो इस बार रहेंगे, इसका हिस्सा रहेंगे? देखिए, पिछले साल जब रामलीला हुई तो डॉक्टर हर्षवर्धन, कुलिस्ते जी, विजय सांपला जी ने यहाँ पर अपना किरदार निभाया था। अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं, कुलिस्ते जी और दूसरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी लीला स्थल के ऊपर आकर भजन गाएंगे, ये उन्होंने अपनी खुद स्वयं इच्छा जाहिर की है। तो आज चूंकि परमिशन मिली है और परमिशन के बाद अब हम केंद्रीय मंत्रियों से 1 या 2 दिन के अंदर बात कर लेंगे। बात करने के बाद मैं समझता हूँ कि 4-5 केंद्रीय मंत्री इस बार लीला स्थल के ऊपर लीला का प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कि इस बार तकरीबन 1 साल के इंतजार के बाद इस बार वापस से लव कुश रामलीला जो है दिल्ली के लाल किले मैदान में होने वाली है। हालांकि कोरोना को देखते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो किया जाएगा। जहां यहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते थे उसको लिमिटेड कर दिया गया है। महज सिर्फ 1000 लोगों के अंदर ही रहने की यहाँ पर परमिशन है, इसलिए उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। और जहाँ तक रामलीला की बात करें तो इस बार वाकई ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार रामलीला के अंदर कई सारे स्टंट भी देखे जाएंगे और कई सारे टीवी सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रामलीला का हिस्सा रहने वाले हैं। और खास बात यह है कि कई सारे केंद्रीय मंत्री भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ मध्य ABP न्यूज दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।